बांसवाड़ा सीट इस पूरे चुनाव में पूरे देश में चर्चा का विषय रही। कांग्रेस ने राजस्थान की जो 25 सीटों में कई जगह पे मतलब अपनी खुद की फजीती करवा दी। कांग्रेस ने जो भी गलतियां की वो गलतियां बांसवाड़ा सीट पे खुले तौर पे दिखी। तो उन्होंने आते ही सेंध मार दी थी इस बात से अपनी छवि को बदलने की कि मैं एक आरएसएस का आदमी हूं और मैं टाइम के साथ था। सालों से बीजेपी के वृक्ष को बड़ा करने की जुगत में हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अचानक से वो खुद नहीं कहीं न कहीं चाहेंगे कि कोई बड़ा जो कांग्रेस से निकल के आया व्यक्ति हमारे ऊपर राज करे। और राम मंदिर के प्रति तो निष्ठा चाहे आदिवासी हो तो भी उसकी रहती है, उसे मना नहीं कर सकते। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। ताज किसके सर पे सजेगा वो 4 जून को निर्णय आ जाएगा। उससे पहले हम आते हैं मेवाड़ की सबसे प्रमुख बांसवाड़ा लोकसभा सीट, जो पूरे देश में चर्चाओं में रही। चर्चा का कारण ये था, पहले तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के जो मंत्री रहे महेंद्रजीत सिंह मालविया भाजपा में शामिल हो गए, तब पूरे देश में ये मुद्दा छाया। उसके बाद में प्रत्याशी अरविंद डामोर को कांग्रेस ने उतारा तो सही, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दे दिया। लेकिन एन वक्त पर अरविंद डामोर ने अपना पर्चा नहीं लिया तो मैदान में वह भी हो गए। तो एक तरफ ये था कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी मैदान में था, लेकिन समर्थन था आदिवासी पार्टी को। इसी कारण पूरे देश में यह सीट चर्चाओं में रही। इस सीट पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं उदयपुर के, इनसे जानते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म विभाग के हेड कुंजन जी आचार्य सर हमारे साथ हैं। सर, बांसवाड़ा लोकसभा सीट काफ़ी चर्चाओं में रही, क्या नतीजे हो सकते हैं, क्या स्थितियाँ हो सकती हैं वहाँ की? देखो विपिन, परिणाम क्या होंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन बांसवाड़ा सीट इस पूरे चुनाव में पूरे देश में चर्चा का विषय रही। ऐसा इसलिए रहा क्योंकि पहला तो ये था कि कांग्रेस ने जो भी गलतियां की वो गलतियां बांसवाड़ा सीट पे खुले तौर पे दिखी। सबसे पहली गलती ये हुई कि अर्जुन सिंह बामनिया को टिकट मिलना था, उन्होंने मना कर दिया। जिस तरह से कांग्रेस के टिकटों का मनाही हुई प्रत्याशियों द्वारा, एक तो ये मैसेज गलत गया। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा कि हम एक डमी कैंडिडेट को उतारेंगे। टिकट अर्जुन सिंह बामनिया का तय था, अर्जुन सिंह बामनिया टाइम पे पहुंचे नहीं तो डमी कैंडिडेट अरविंद डामोर का टिकट नामांकन फाइल हो गया। शायद ये भी रणनीति का हिस्सा हो सकता था। अरविंद डामोर के नामांकन भरने के दौरान उन्हें ये बताया नहीं गया था कि हमने भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ एक गठबंधन कर लिया है। ऐसा आमतौर पर होता है। अरविंद डामोर बहुत महत्वाकांक्षी नेता हैं, जिन्होंने ये लगा कि मुझे लोकसभा टिकट मिला है तो मैं जीत भी सकता हूं, क्योंकि एक बांसवाड़ा ट्राइबल बेल्ट की सीट है और भारतीय आदिवासी पार्टी वहीं से डूंगरपुर बांसवाड़ा से जन्मी है और वहाँ कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालविया यहाँ पिछले 20 सालों से राजनीति कर रहे हैं। अचानक से एक बड़ा नेता कांग्रेस का टूट के अगर बीजेपी में आ जाए तो कांग्रेस के लिए एक निर्वात की स्थिति हो जाती है। ऐसे में अरविंद डामोर का नामांकन भरना अपने आप में खुद को स्थापित करने जैसा होता है। ऐसे में जब उनसे प्रेशर डाल के कहा गया कि आपको आपका नामांकन वापस लेना है, तो उन्होंने ये कहते मना कर दिया कि चूँकि मेरी टिकट मुझे मिली है और मुझे अपने आप को साबित करना है तो मैं अपना नाम वापस नहीं लूँगा। कांग्रेस ने पहली बार ये घोषणा की बांसवाड़ा सीटों, मुझे लगता है देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा। कांग्रेस ने कहा कि ये अरविंद डामोर हमारा कैंडिडेट नहीं है, जबकि सिंबल उनके पास में है। निर्वाचन आयोग ने सिंबल उनको दे दिया है। कांग्रेस ने कहा कि ये हमारा कैंडिडेट नहीं है, इसको वोट मत दीजिएगा, भारतीय आदिवासी पार्टी को दीजिएगा। हास्यास्पद स्थिति ये हुई कि भारतीय आदिवासी पार्टी ने कहा हमको कांग्रेस का वोट नहीं चाहिए, हमने यहाँ कोई गठबंधन नहीं किया है। तो ये एक ऐसी हास्यास्पद स्थिति थी कि भारतीय आदिवासी पार्टी ने जालौर सीट पर तो गठबंधन किया है, लेकिन बांसवाड़ा सीट पर नकार दिया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मतदाता बहुत कन्फ्यूज़ हो गया और ऐसे में फ़ायदा जो है राजकुमार रोत जो है वो भारतीय आदिवासी पार्टी के बड़े मजबूत नेता हैं और बीटीपी की जो स्थापना हुई थी उसके नेता रहे हैं। बीटीपी के बाद में 2 हिस्से हो गए। राजकुमार रोत तभी प्रमुख नेता थे, आज भी प्रमुख नेता हैं। पिछली बार भी 84 से विधायक थे, आज भी 84 से विधायक हैं। तो मुझे लगता है कि राजकुमार रोत एकदम सीधी टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि एक तो उनका बेल्ट है, 84 इसी लोकसभा सीट का हिस्सा है। तो ऐसे में जो सीधा फ़ायदा होता दिखता है, मुझे लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में भारतीय आदिवासी पार्टी कहीं न कहीं वोटों में सेंध लगा रही है और ये सीट जो है मुझे बहुत अनिर्णय वाली लग रही है। पता नहीं 4 तारीख को क्या होगा। बिल्कुल सर, आप बताइए। कांग्रेस की स्थिति वहाँ पर नाजुक थी, लेकिन उन्होंने प्रत्याशी होने के बाद भी समर्थन दिया भारत आदिवासी पार्टी को और एक दिग्गज नेता कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालविया भाजपा में आ गए। क्या स्थितियाँ होगी? देखिए, जैसा कि कुंजन जी ने बताया कि
कांग्रेस ने राजस्थान की जो 25 सीटों में कई जगह पे मतलब अपनी खुद की फजीती करवा दी। जैसे राजसमंद में सुदर्शन सिंह ने मना कर दिया, मैंने टिकट ही नहीं मांगा, आपने टिकट दे दिया। राजसमंद में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, कैंडिडेट उन्होंने कांग्रेस ने उतार दिया डामोर को। और उसके बाद में शायद कांग्रेस के इतिहास में मतलब पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ये कह रहा है कि कांग्रेस को वोट मत देना। पब्लिक सोच रही क्या करना है, हमको क्या करना है। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। तो कांग्रेस को तो आप वहाँ से निकाल दीजिए। अब रही बात राजकुमार रोत जो बाप के प्रदेश अध्यक्ष है और वहाँ से प्रत्याशी है, और महेंद्रजीत मालविया जो कांग्रेस से यहाँ पे है। महेंद्रजीत मालविया जो हैं वो प्रभावी नेता हैं वहाँ के, और ये भी मना नहीं किया जा सकता कि जो राजकुमार रोत जो बाप पार्टी है, तो बाप ने अपनी शक्ति इन 5 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ाई है, और उन्होंने यूथ पे फोकस किया है। मैंने कई बाप के जो यूथ कार्यकर्ता हैं उनसे इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे मैंने देखा कि बहुत आक्रामक तरीके से जो है वो लोग व्यवहार कर रहे हैं, बहुत आक्रामक तरीके से वो लेखनी लिख रहे हैं अपनी बाप के समर्थन में, बाकी के खिलाफ में। तो ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पे उन्होंने काम किया है बाप के, और कुछ मुद्दे उन्होंने ऐसे लिए हैं जिस पे मैं कह सकता हूँ कि शायद बरगला जा रहा है उसका कि आदिवासी हिंदू नहीं है। उसमें एक तो आदिवासी आ गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बोलेगा हम आदिवासी हैं, कोई हमारी जात प्रकृति के सेवा के प्रति के प्रकृति के हाँ उसके लिए काम कर रहे हैं, और ये सब हमको हमारा शोषण करने वाले हैं। एक नारा उन्होंने दे दिया कि ये सब हमारा शोषण करने वाले हैं, हम राजा हैं इस प्रकृति के और हम ही हैं सब कुछ। और वहाँ उनके यूथ को उन्होंने ये बात समझा दिया। जैसे सनातन का एक मुद्दा जो लिया है बीजेपी ने, उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर हिंदू मतलब आदिवासी का एक मुद्दा जो है वो बाप ने इसको यूथ के बीच में छेड़ दिया। उसमें कहीं न कहीं बहुत अच्छे तरीके से सफल हुए हैं। वो 2 विधायक बना दिए उन्होंने अभी, बांसवाड़ा आसपुर और देरावत क्षेत्र में 2 उन्होंने विधायक खड़े कर दिए। तो ये उसी की बदौलत है, और उनकी ताकत जो है वो निश्चित तौर पे बढ़ी है, और बहुत अच्छे तरीके से वो वहाँ फाइट कर रहे हैं। फिर भी जो आंकड़े जो कह रहे हैं पिछले समय के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, और जो पिछले विधानसभा में जो फिगर्स सामने आए हैं, उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बढ़त कर रही है। जीत का अंतर बहुत ही कम होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीत जाएगी। विधानसभा की बात की मुनीष सर, प्रकाश सर ने, विधानसभा में मोदी लहर थी राजस्थान में भी, उसके बावजूद महेंद्रजीत सिंह मालविया वहाँ पर 5 सीटें लेके आए। 4 सीटें सिर्फ बांसवाड़ा में उनके क्षेत्र में 5 में से 4 लेके आए। तो उनका पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि आप भी एक डूंगरपुर में अपना वर्चस्व साबित करने में जुटी हुई, और बताया भी उन्होंने विधानसभा में। बात तो ठीक कह रहे हैं आप कि महेंद्रजीत सिंह मालविया बहुत प्रभावी नेता हैं। इस बात से तो मना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाला है वहाँ पे। बाद में जब ये पार्टी छोड़कर इधर आए तो इन्होंने क्या बात कही थी, याद होगा आपको, कि मैं संघ का आदमी था, और संघ वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावी है, कि मैंने अपना जीवन राजनीतिक संघ से शुरू किया। तो उन्होंने आते ही सेंध मार दी थी इस बात से अपनी छवि को बदलने की, कि मैं एक आरएसएस का आदमी हूँ और मैं टाइम के साथ था। जहाँ तक संपत्ति की बात की जाए तो उनके पास अखूट संपत्ति है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। प्रभावी नेता हैं, उनकी वाइफ भी वहाँ पे हैं, प्रभावी नेता हैं, जिला प्रमुख हैं, प्रभावी नेता हैं वो उस क्षेत्र में, तो उनका है। बाप की बात प्रकाश जी ने बहुत डिटेल में बताई कि कैसे वो हिंदुत्व और अपने को हिंदू मान के एक मुद्दा वहाँ चलाया। जहाँ तक कांग्रेस में जो खेला हुआ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अर्जुन बामणिया के हटते ही जब टिकट दिया गया, तो टिकट देने के बाद कांग्रेस ये प्रयास करती रही पूरे दिन कि टिकट वापस हो, मगर क्योंकि कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि इधर राजस्थान के कुछ हिस्से में और एमपी के कुछ हिस्से में जो आदिवासी बेल्ट है, इससे बाप के साथ समझौता हो जाए, मगर वो समझौता डिले होता चला गया, क्योंकि ऊपर निर्णय की क्षमता नहीं थी नेतृत्व के अंदर। जो टिकट नहीं उठा और उन्होंने जो फ़ोन बंद किया, उसके पीछे किसका हाथ था? सबसे इम्पोर्टेंट ये कि उसके पीछे किसका हाथ था, किसने वो हाथ फ़ोन उनका बंद करवाया, किसने उनसे टिकट नहीं उठवाने दिया, वो सबसे बड़े खेले का कारण है बांसवाड़ा के अंदर। इस बात को लेकर के पहले भी बात हुई है, जहाँ प्रकाश जी ने बात कही, मोदी जी ने तो अपनी सभा में ये कहा
कि कांग्रेस की इससे ज़्यादा स्पष्ट स्थिति क्या होगी कि वो कांग्रेस अपने ही कैंडिडेट के लिए कह रही है कि हमें मत वोट दो, क्योंकि इतने साल राज्य करने के बाद 70 साल के समय बाद भी कांग्रेस की आज ये दुर्गति हो गई कि उसे अब कहना पड़ रहा है कि मुझे अपने कैंडिडेट को वोट ना दो। ये तो एक राजनीतिक परिदृश्य जो रहा। बाप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छे से। अब हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि रात के टाइम वहाँ हजूम निकलता था, हजूम जो पूरे सड़कों पे कंट्रोल कर लेता था, और इसको लेकर कोई मना नहीं कर सकता, ये तो सर्वव्यापी है। बाप बहुत इफ़ेक्टिव है। 2 धड़ों में बटा हुआ चुनाव है, डूंगरपुर बेल्ट और बांसवाड़ा बेल्ट। अब किस तरफ की वोटिंग ज़्यादा हुई है उसके मैंने एनालिसिस नहीं किया है, मगर कुंजन जी ने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है, बांसवाड़ा का आने वाला समय बताएगा। मगर आरएसएस भी वहाँ बहुत इफ़ेक्टिव है। आरएसएस की बहुत सी संस्थाएं वहाँ काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तगड़ा काम किया हुआ है वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, राम मंदिर हुआ या और मुद्दे हैं, वो वहाँ पर टीवी के माध्यम से जनता तक पहुँचे हैं। और राम मंदिर के प्रति तो निष्ठा चाहे आदिवासी हो तो भी उसकी रहती है, उससे मना नहीं कर सकते। मगर जो भी हो रहा है बांसवाड़ा में बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो डिसाइड 4 को ही होगा कि किधर वोट। सुनील जी, क्या समझते हैं आदिवासी युवा जो एक तरफ से अभी मुकदमा दर्ज करवाया था अपने कैबिनेट मिनिस्टर ने कि उनके खिलाफ धन की भरा आया था, आदिवासी नहीं है, हिंदू नहीं है, तो ये मुद्दे काफ़ी गरमाए रहे थे वहाँ पर, तो क्या समझते बांसवाड़ा की सीट पर? तो ये देखिए, अभी जो अपने अपने हिसाब से वरिष्ठ साथियों ने एनालिसिस किया, मैं अपना एनालिसिस बताता हूँ कि जिस तरह से महेंद्रजीत सिंह मालविया बीजेपी में शामिल हुए हैं, उससे देखिए अंदर कहीं न कहीं भीतरघात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता सालों से बीजेपी के वृक्ष को बड़ा करने की जुगत में हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अचानक से वो खुद नहीं कहीं न कहीं चाहेंगे कि कोई बड़ा जो कांग्रेस से निकल के आया व्यक्ति हमारे ऊपर राज करें। तो इस तरह की स्थिति भी वहाँ रही है। और दूसरी बात, जो दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि ये जो बीजेपी कांग्रेस से जो वो बीजेपी में आए हैं, उसका भी गलत इफ़ेक्ट और बीजेपी उसको भुनाने का पूरा प्रयास करे। और उसकी वजह से आप देखेंगे कि जितने भी जो रैली हुए हैं, चुनाव हुए हैं, सभाएं हुई हैं, उनमें बाप ने ये खुलकर कहा है कि कल कांग्रेस में जो थे वो बीजेपी में आएंगे, बीजेपी में कांग्रेस के जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। आप हमारे पे भरोसा करके देखिए। और वास्तव में निश्चित तौर पर जिस दिन नामांकन रैली थी, उसमें ये लगा कि निश्चित रूप से पूरा युवा जो है बाप के साथ में नज़र आ रहा है। और इनके युवाओं के एकजुट होने की और सक्रिय होने का फ़ायदा निश्चित रूप से बाप पार्टी को मिलेगा बांसवाड़ा की सीट पर। ठीक है, तो ये थी बांसवाड़ा लोकसभा सीट। इंटरेस्टिंग मामला, निर्णायक की स्थिति अभी सामने, प्रेडिक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ स्थितियाँ क्या हो सकती, क्योंकि विचित्र स्थितियों में वहाँ पर चुनाव हुए। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।